तो हम लोग सॉल्व करते हैं कि डिफरेंट केसेस में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पहला केस सॉल्व कर रहे हैं कि अगर कोई रिंग है तो उसकी वजह से एक्सिस पर कितना पोटेंशियल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड, और वो भी यूनिफॉर्मली। अभी चेक करेंगे यूनिफॉर्म ना भी होती तो क्या होता। पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस। तो हम लोग के पास एक रिंग है ये, और इस रिंग को सपोज हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज है, और करेंटली जो हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रिंग की एक्सिस पर हमें यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। तो यहां पर ये बात हिडन है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो इससे r डिस्टेंस का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और ये फॉर्मूला भी तभी वैलिड था जब इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 माना गया था। तो इस रिंग में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे। जैसे मैं यहां पर एक डिफरेंशियल चार्ज ले लेता ये, और ये चार्ज था dq। तो इस चार्ज ने p पॉइंट पर एक पोटेंशियल बना दिया होगा, बट ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सारे चार्जेस ने अपना अपना पोटेंशियल बनाया होगा। तो फिलहाल हम लोग पोटेंशियल बताते हैं dq चार्ज का p पॉइंट पर, और वो पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन इस रिंग का रेडियस r के इक्वल था, और हम लोगों ने यहां से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो डिस्टेंस की वैल्यू रूट ऑफ x स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। तो ये तो dq की वजह से पोटेंशियल है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हमें टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इन सारे पॉइंट चार्जेस के पोटेंशियल ऐड कर देते हैं। तो इन सारे पॉइंट चार्जेस के पोटेंशियल ऐड कर देंगे तो हमें p पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड सिग्मा dq। तो सिग्मा dq का मतलब है सारे पॉइंट चार्जेस के चार्जेस का सम, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो रिंग का टोटल चार्ज मान लेते हैं Q। तो सिग्मा dq की वैल्यू आ गई Q, और हमें पोटेंशियल मिल गया, और वो पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर। तो अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 मान लिया जाए तो रिंग की वजह से एक्सिस पर जो पोटेंशियल आ गया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब मेरा यहां पर एक क्वेश्चन है कि अगर ये रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होती, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में क्या रिजल्ट बदल जाता? नो। अब इस रिंग पर कैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता, अगर एक्सिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो जो चार्ज जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट होता उस सब ने अपना अपना पोटेंशियल यहां पर बनाया होता, और जब सारे पोटेंशियल्स ऐड कर देते तो हमें टोटल पोटेंशियल मिलता। तो केस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हो, रिंग के एक्सिस पर जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इससे बेहतर डिस्कशन
एक अच्छा डिस्कशन करते हैं जहां पर फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से फील्ड कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हमें फील्ड गिवन है और पोटेंशियल निकालना है, या पोटेंशियल गिवन है फील्ड निकालना है। तो एक बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी यूज करके तब देखते हैं कि रिंग के एक्सिस पर क्या पोटेंशियल आ रहा होगा। तो ये सपोज रिंग है, ये एक्सिस है, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट था सपोज P था। तो हमें पता है कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी वो 1/4πε0 Q इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम लोग का अगला जो मोटिव है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालें और पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालें। तो हम लोग फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें। यूजिंग फील्ड, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो हम लोगों ने इस रिंग की एक्सिस पर, ये रिंग की एक्सिस थी और यहां पर एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट dx ले लिया। रिंग के पास चार्ज था q, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर होगी। तो ये A पॉइंट मान लेते हैं और ये B पॉइंट मान लेते हैं। तो A से ले A पर पोटेंशियल था V और B पर पोटेंशियल मान लेते हैं V प्लस dV, चेंज हो गया। और A और B काफी क्लोज है तो इस पूरे रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मान सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0 Q इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो अगर हम लोग A से B जाते हैं तो जो पोटेंशियल में चेंज आएगा dv इज इक्वल टू माइनस dx वेक्टर भी राइट साइड पर और e वेक्टर भी राइट साइड पर है, दोनों पैरेलल है। तो e डॉट dx को लिख सकते हैं सिंपली e इंटू dx। अब चूंकि इनफाइनाइट का रेफरेंस गिवन है तो यहां पर इनफाइनाइट को जब तक हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और वो इंटीग्रेट कर देते हैं x से लेकर के इंफिनिटी, x से लेकर के इंफिनिटी तक। तो dv का जो इंटीग्रेशन आएगा वो v आएगा और x से लेकर के इंफिनिटी मतलब पोटेंशियल एट x और पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4πε0 Q इंटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू dx। और x की वैल्यू को हमें x से लेकर के इंफिनिटी तक ले जाना है। तो इसकी जब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये आएगा v एट इंफिनिटी माइनस v एट x और v एट इंफिनिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो। इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम लोगों ने जीरो एज्यूम, पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं -1/4πε0 Q, ये तो आ गया कॉमन, अंदर बचा x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड लिमिट्स फ्रॉम x टू इंफिनिटी। इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। इंटीग्रल x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम लोगों ने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। तो यहां से dt की वैल्यू आ गई 2x इंटू dx, तो यहां से x इंटू dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt। तो x dx की वैल्यू पुट कर देते हैं
अगर हम लोग x dx की वैल्यू पुट करते हैं तो वो x dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt, और इसको हम लोगों ने माना था क्या, t माना था, तो नीचे आएगा t टू दी पावर 3/2। तो दिस इज 1/2 इंटीग्रल t टू दी पावर -3/2 dt। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये आ जाएगा 1/2। x टू दी पावर n+1 करेंगे तो आएगा t टू दी पावर -12 अपॉन -12, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, और ये आ गया -1 अपॉन रूट ऑफ t, और t की वैल्यू हमें पता थी। t हम लोगों ने माना किसको था, t हम लोगों ने माना था x² प्लस r², यही तो सब्स्टिट्यूशन किया था, t इक्वल टू x² प्लस r²। तो जो ये वाला इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता चल गई, और ये आ गया -1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, एक माइनस यहां पर भी आ रहा है तो बाहर आएगा तो प्लस, और ये इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r², और इसकी जो लिमिट्स थी वो x से लेकर के इंफिनिटी तक थी। तो पहले तो हम लोग इंफिनिटी लिमिट पुट कर देते हैं, तो जब इंफिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q, 1 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, दैट इज 0, फिर एक माइनस साइन लगाएंगे, फिर x लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r², तो ये वैल्यू आ गई -1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r²। लेकिन हम लोगों ने जब पोटेंशियल की लिमिट लिखी थी तो लेफ्ट में बच रहा था -vx, तो हमें यहाँ पर -vx की वैल्यू पता चल गई, -vx इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r², तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, और x डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आ गया vx, वो आ गया 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r², और यही पोटेंशियल हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था। कुल मिलाकर के मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अगर फील्ड पता है तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, अभी कैलकुलेट किया था कि एक रिंग की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही होगी, वो पोटेंशियल की वैल्यू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r²। अब एक काम और करते हैं, अगर पोटेंशियल पता है तो फील्ड कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या सीखना होगा, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हमें क्या सीखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हमें क्या सीखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हमें क्या सीखना होगा, पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो इस पोटेंशियल में केवल x कंपोनेंट है, और हम लोगों ने पोटेंशियल से फील्ड निकालने के तरीके सीखे थे। तो अगर x कंपोनेंट है तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट इक्वल टू -del-v अपॉन del-x। तो इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस, ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q, ये तो कांस्टेंट था, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हमें डिफरेंशिएट करना था 1 अपॉन रूट ऑफ x² प्लस r²। तो पहले तो अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस दिख रहे हैं यहां पर, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, और फिर ये बन जाएगा रूट ऑफ x, तो ऊपर जाएगा x टू द पावर -12 आएगा, और उसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/2 इंटू x² प्लस r² -12 था, तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, और 2 और 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ गया 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू x अपॉन x² प्लस r² टू द पावर 3/2।
तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि पोटेंशियल रिंग की वजह से कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा करके, फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया, और फिर हम लोगों ने पोटेंशियल के फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करी। ठीक, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल का ग्राफ बनाना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमें पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का कर्व बनाना है। ये x एक्सिस था, यहां पर रिंग थी और रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो पॉजिटिव था और ये उसका सेंटर था। तो अगर हम लोग x की वैल्यू को 0 पुट कर दें, पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। सेंटर का पोटेंशियल ये आएगा। तो सेंटर का पोटेंशियल ये आ गया और जैसे जैसे x बढ़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर, तो वैसे वैसे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका मतलब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते तो पोटेंशियल एक्सिस इसको मान लेते और सेंटर पर पोटेंशियल कुछ यहां पर था और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये पोटेंशियल घटता चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर है तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा। इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पर आ रही होगी तो पीछे अगर बनाएंगे तो भी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ये रिंग के पोटेंशियल का x के साथ ग्राफ बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम लोग पहले बना चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ, ये रिंग थी और रिंग के पास था पॉजिटिव चार्ज, ये उसका सेंटर था और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 थी, पहले बढ़ी थी और फिर घट करके 0 को टेंड कर रही थी। पीछे की इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे साइड पर होगी मतलब नेगेटिव होगी, तो पीछे का जो ग्राफ आ रहा होगा वो इस तरीके से आ रहा होगा। तो ये वाली जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्स एक्सिस है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था और वो पोटेंशियल का ग्राफ था। तो एक चीज हमें यहां पर और भी सीखनी है कि क्या पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक से पोटेंशियल में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो यहां पर चूंकि मामला सिर्फ एक डायरेक्शन का था, एक्स एक्सिस के अलोंग था, और हम लोगों ने पढ़ा था कि Ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो चूंकि यहां पर x के अलावा कोई वेरिएबल है नहीं तो इसको लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन dx। तो दिस इंप्लाइज dv इक्वल टू माइनस e इंटू dx। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में जैसे हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो xt कर्व का स्लोप क्या कहलाता था? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ xt कर्व इज वेलोसिटी। तो बिल्कुल वैसे रिजल्ट यहां पर भी तो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर एक माइनस लिखा हुआ है। तो यहां पर वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ vx कर्व इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स हैं। xt कर्व का स्लोप कहलाता है वेलोसिटी, तो vx कर्व का स्लोप का नेगेटिव क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। फिर हम लोगों ने यहां पर एक चीज और पढ़ी थी, dx इज इक्वल टू v इंटू dt। हमने बोला था vt कर्व का एरिया डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो वैसा रिजल्ट यहां भी तो लिख सकते हैं, dv इक्वल टू माइनस ex dx। ex कर्व का एरिया का नेगेटिव क्या कहलाएगा? चेंज इन पोटेंशियल। vt कर्व का एरिया चेंज इन पोजीशन, तो ex कर्व का एरिया चेंज इन पोटेंशियल। तो यहां पर हमें एक चीज और भी करनी है कि अगर फील्ड का ग्राफ पता है
तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे, और पोटेंशियल का ग्राफ अगर पता है तो फील्ड का ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे हमें पोटेंशियल का कर्व पता था, हम लोगों ने पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व ड्रॉ किया था, x और ये v, और वो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था। तो अगर हमें फील्ड ड्रॉ करनी थी, तो अगर हमें फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल में रिलेशन क्या था, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। अगर इस ग्राफ को बहुत अच्छे से बनाया जाए तो ये ग्राफ ऐसे नहीं आता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ऐसे। अब कोई पूछे ऐसा क्यों होगा, तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv अपॉन dx। तो x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व का जो स्लोप आएगा वो स्लोप आएगा 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखना कि पहले स्लोप निगेटिव साइड पर जा रहा है और ज्यादा निगेटिव हो रहा है, तो पहले निगेटिव की तरफ गया और फिर 0 की तरफ जाना शुरू करा, और पूरे टाइम तक स्लोप कैसा बना रहा, वो तो निगेटिव ही बना रहा। और जो Vx कर्व का स्लोप है वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dt, तो स्लोप अगर ऑल टाइम निगेटिव रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल टाइम पॉजिटिव रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऑल टाइम पॉजिटिव रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ x एक्सिस पर ऊपर की तरफ आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसका स्लोप, तो पहले स्लोप कितना था 0 और फिर स्लोप की निगेटिव वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब